जुनैद साहब, आप क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ाते हैं, दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर धर्माचार्यों के लिए या तो किसी संवैधानिक पोस्ट पर आरक्षण है और खासकर इस्लामिक मुल्कों में भी है, तो आप इस मांग को कैसे देखते हैं? और वो मैं उदाहरण भी दिखाऊंगा। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमारा मुल्क धर्म प्रधान देश है और धर्म के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन किस काम के लिए ऊर्जा मिलती है ये समझने की जरूरत है। संविधान के तहत जिंदगी गुजारने के लिए और देश कोई तामीर के लिए, देश को बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, एक चीज बीच में नहीं टोकता, क्लैरिटी दे दीजिए। आप इस मांग के समर्थन में नहीं और फिर आगे बोलते रहिए। मैं बोल तो रहा हूं कि उसूली तौर पर यह मांग गलत नहीं है। ओके, मैं एकदम बिल्कुल इसमें क्लियर हूं, उसूली तौर पर यह मांग क्लियर नहीं है, लेकिन जो साधु संत होता है, जो धर्माचार्य होता है, उसका हृदय विशाल होता है। वो इतना संकुचित नहीं होता है कि मुसलमान बात करे तो मुसलमान की बात करे, पादरी बात करे तो क्रिश्चियन की बात करे, हिंदू बात करे तो हिंदू की बात करे, वो देश की तमाम बेटियों की बात करेगा। मैं पूरी तरह से असहमत हूं इस बात से कि देवकी नंदन जैसे लोग संसद के जाने के लायक नहीं हैं। देवकी नंदन जैसे लोग इसलिए क्यों कह रहे हैं? ये साफ साफ कह रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आप मुद्दे पर रहिए। पर्सनल हो रहा हूं और मैं साफ साफ इस बात को कह रहा हूं कि जो शख्स कहता हो कि सनातन की बेटियों की सिर्फ हिफाजत, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। सनातन की बेटियों की हिफाजत होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन देश की तमाम बेटियों की हिफाजत होनी चाहिए, सिर्फ सनातन। देवकी नंदन जी इसका जवाब, आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा, आप केवल संसद में सनातन की बेटियों का, अरे एक मिनट आप लोग आप बात मत कीजिए, एक मिनट, संसद में केवल सनातन की बेटियों का सनातन बोला है, रिकॉर्ड करवा लीजिए। रुकिए, अरे उनको बोलने दीजिए। देवकी नंदन जी खुद बैठे हैं, आप उनके वकील बन रहे हैं। देवकी नंदन जी खुद बैठे हैं, उनके वकील आप मत बनिए, वो अपना जवाब दे सकते हैं। केवल आपने सनातनी बेटियों की रक्षा के लिए आरक्षण मांगा है। अब जवाब लीजिए जुनैद साहब, जवाब दीजिए। मैं आभारी हूं इन्होंने कि मुझे पर्सनली इस बात को कहा कि देवकी नंदन जैसे पर्सनली टारगेट, वो भी टीवी चैनल पर, किस तरीके से आपके सामने किया। आप बोलने दीजिए सर, प्लीज मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया अभी तक। आपकी खुशी के लिए एक बात बोल देता हूं, मैं कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। और ना ही सदन जाने का मुझे कोई शौक है, यह भी नोट करिए। दूसरा, मैं सिर्फ कुछ समय पहले तक पूरी मानवता की बात करता था, लेकिन मैंने देखा है, मैं अभी साहब आपको बता दूं, मैं कनाडा में था। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर, मैं कनाडा में था और कनाडा में मैं जब कथा कर रहा था तो वहां एक बच्ची ने मुझसे ये कहा कि आप यहां कथा करने आए हैं, पहले अपने देश में जाइए और अपने देश में जाके बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए। बांग्लादेश में जैसे हिंदू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पहले अपने देश के सनातनियों को जगाइए और कहिए कि जो उनकी बहन बेटियों को सरेआम रस्सी से, पैर से रस्सी बांधकर सरेआम जो सड़क पर खींचा जा रहा है, उनके अगेंस्ट बोलिए और उनके अगेंस्ट समझाइए। तब देवकी नंदन बोला कि यस, हमको चाहिए। और हां, आप जैसे कुछ लोग दिखावे के लिए भाईचारा करते हैं, देवकी नंदन के दिल में जो होता है वो खुलेआम बोलता है और वही दिमाग में होता है, वही दिल में होता है। जस्ट लिसन, लेट आई फिनिश। जब बांग्लादेश में सरेआम बाप के आगे बेटी का बलात्कार, भाई के आगे बहन का बलात्कार, पति के आगे पत्नी का बलात्कार, और आप हमसे आशा करते हैं हम भाईचारा निभाएंगे, तब क्यों नहीं निकला कोई फतवा? तब कोई क्यों नहीं कहने लगा कि हमारे भाई बहन बेटों के साथ जो हमारे हिंदू भाई बहन है तो उनके अगेंस्ट हो रहा है? तब क्यों नहीं निकली सदन? तब क्यों नहीं निकली कोई सभा? नहीं, लेकिन देवकी नंदन जी, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उसकी निंदा की थी। कई, सब क्यों नहीं? कईयों की बात मत करी, सब क्यों नहीं? ये जो बैठे यहां से क्यों नहीं? टीवी चैनलों पर क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं बच? और सुनिए, मैं आपको बता दूं क्यों सिर्फ सनातनियों की बात मैं कर रहा हूं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, झोला उठा के भागो। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित नहीं, वहां से सुप्रीम कोर्ट को पुलिस बुलानी पड़ी अपनी सुरक्षा के लिए। क्या इसी हाल पे छोड़ दूं मैं अपने देश के बच्चों को? ठीक है,
इसी हाल पे। नहीं, तस्लीम रहमानी साहब इस बात का जवाब देना चाहेंगे। तस्लीम रहमानी, अच्छा आप दे दीजिए। कुछ मैं भी जवाब दे दूं गौरव? मैं अवनीश जी आ रहा हूँ। क्या मतलब, अगर इजाज़त है, मैं इन्होंने बांग्लादेश की बात की, मैं पहली फुर्सत में इस बात को कह रहा हूं कि उस बांग्लादेश मुजरिम को सजा देने के सिलसिले में मैं सबसे पहले जब टेलीविजन पर आया था, आपके ही शायद प्रोग्राम मैंने में तो बोला, आया कुछ था, लोगों ने निंदा और की। मैंने खुद कहा था कि हम जैसे लोगों को बांग्लादेश में उतारिए। ये कौन सा इस्लाम है कि हम अपने यहाँ रहने वाले जो अकलियत है, जो हिंदू समाज है, जुल्म कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ का रिलीजियस ग्रुप मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और ऐसे फोटोज आए सामने कि वो बाकायदा मंदिरों के सामने खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं। हम उन लोगों का समर्थन करते हैं